के शब्द में अगर यूज करूं कि अभी भारत ने नॉन काइनेटिक कदम उठाए हैं। नेवी की मैं एक बात खत्म कर दूं जरा सा, तो आईएनएस सूरत जो अभी भारत में को प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को दिया था, सबसे अच्छा डिस्ट्रॉयर है और मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल हमने फायर की है 70 किलोमीटर की, जो कि इजराइल के साथ बनी हुई है। और इसके साथ देखिए नो टाइम पहले नोटिस टू जो हमारी जो मैरिनर्स है उनको इशू किया जाता है, ये पहले से चलते रहती है। हालांकि पोस्चरिंग हम मसल फ्लेक्सिंग कह सकते हैं। और पाकिस्तान 2 दिनों के बाद अपनी ये मिसाइल परीक्षण करने वाला है, उसने भी एरिया डिजिग्नेट किया है। तो ये वॉर के पहले या कॉन्फ्लिक्ट के पहले लोग इस तरह से देखते हैं इन चीजों को। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी सेनाओं को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोस्ट को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, कोस्ट गार्ड नेवी और पूरा वेस्ट कोस्ट अलर्ट पर है और पूरी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि ब्लॉकेड या उनका घुसना हमारी तरफ समुद्री रास्तों से पहले हो चुका है, जो एक नाजुक कदम हो सकता है। प्रदीप जी, मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर के आज के जो उन्होंने बयान दिया, स्पीच में कहा, उस पर रिएक्शन चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के स्टैंडर्ड से भी सख्त बयान था आज का, और अचानक अंग्रेजी में स्विच करके जो उन्होंने दुनिया को संदेश दिया, यह भी पहली बार था। जो पूर्व में कभी ऐसे भारत पर हमले हुए हैं तो तब भी ऐसा हमने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हमारे कंट्रोल में आई, उसके बाद जिस तरह से ये घटना हुई और दुनिया का समर्थन हमारे साथ है। देखिए पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त लंबे समय तक माने जाते रहे अमेरिका और सऊदी अरब, दोनों आज भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अमेरिका कह रहा हर तरह की मदद देंगे, तो हर तरह की मदद क्या? उनके पास सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। हम देख चुके हैं लद्दाख में और डोकलम में जो है, जिस तरह से कैप्टन साहब ने बात कही कैलिब्रेटेड एक्शन की। तो आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप खौलते हुए पानी में एक मेढक को डाल दें, वो उछल कर बाहर आ जाएगा। उसी मेढक को ठंडे पानी में डालें और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहें, वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसी में मर जाएगा। तो भारत की अप्रोच वही है। ये स्टार्टर सर्व किया है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शुरुआत है। हम कोई नी जर्क रिएक्शन में नहीं जाना चाहते कि ऐसा किया अभी तुरंत जो है मिसाइल दाग दो, बम दाग दो, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में जो दहशत है, आपने नेवी की बात की, तो उनको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तो इनकी थल सेना आई थी, एयर स्ट्राइक की तो एयरफोर्स ने किया था, तो इस बार जो है नेवी के जरिए जो है ये हमला कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये उनका, अब जब दुश्मन आपके भावी कदम का अंदाजा लगाने लगे और उसको कुछ समझ में ना आए, तो समझिए कि उसकी सारी रणनीति गलत हो जाती है। जब उसके पास ठोस इस बात का कि इंफॉर्मेशन हो कि ये हो सकता है, तब उसको अपनी काउंटर स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। अभी भारत ने कोई संकेत नहीं दिया कि हम क्या करेंगे, कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जो एक्शन लिया है उसका इफेक्ट काइनेटिक एक्शन जैसा है। तड़प उठा पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल। हमारी 24 करोड़ आबादी की लाइफलाइन है ये पानी। हाँ, सिंधु जल देख, दुनिया की कोई आर्मी बिना पानी के नहीं लड़ सकती है। और पाकिस्तान में पहले से समस्या है, सिंधु नदी का पानी जो है वो सिंध से कैनाल बनाकर पंजाब भेजने की कोशिश हो रही है। आपको मालूम है कि पूरी पंजाब की पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी है, तो पंजाब के सूबे पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। वहाँ सिंध में उसका विरोध हो रहा है। अब तो सिंध को भी पानी नहीं मिलेगा, तो पानी की समस्या जो है उसका असर जो जनता पर पड़ेगा और उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आर्मी पर पड़ेगा, ये हमको इमरान खान ने दिखा दिया कि जनता जब उतरकर जो है आर्मी ऑफिसर्स के घर में घुस गई। ये पाकिस्तान में हम देख चुके हैं। बिल्कुल। और जो स्थितियां बन रही हैं उसमें इंटरनल रिवोल्ट की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म करने वाले हैं, हम जो है बहुत जल्दी में नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा उसमें उनका रिजॉल्व दिखता है कि छोड़ेंगे नहीं। अब जो धरती के आखिरी कोने से खोजकर लाएंगे और ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी।